राधे राधे। स्वागत है सभी का। आज हम DSSB में पूछे गए वाक्यांश के लिए एक शब्द को पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जंगल में लगने वाली आग। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है वो बताना है। ऑप्शन है जठरानल, बड़वानल, कामानल और दावानल। तो जंगल में लगने वाली आग क्या होती है? दावानल होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए बाकी बचे हुए, जंगल में लगने वाली आग तो दावानल हो गई। ऐसे ही पेट में जो लगने वाली आग होती है उसे जठराग्नि कहते हैं, और समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल कहते हैं। ये बहुत बार पूछे गए हैं तीनों ही। चलिए नेक्स्ट है, ये वाला देखते हैं। पांचवा, निम्नलिखित में से असंगत युग्म का बताना है। कौन सा असंगत है? जो कानों का प्यारा लगे, कर्णप्रिय, ये तो ठीक है। जो शास्त्र के अनुसार हो, शास्त्राधीन, ये शास्त्राधीन नहीं होता, इसका होता है शास्त्रानुसार। तो यही ऑप्शन हो जाएगा असंगत। आगे और क्या क्या है? जो सोच समझकर खर्च करता हो तो उसे मितव्ययी कहते हैं, ये तो ठीक है। जिसका कोई मूल्य न हो वह अमूल्य होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें असंगत जो है, जो शास्त्र के अनुसार हो उसे शास्त्र अनुसार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमेशा रहने वाला। इसके लिए एक शब्द बताना है। तो हमेशा रहने वाले को कहा जाता है शाश्वत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन है हमारे, हमेशा रहने वाला जो होता है वो शाश्वत हो गया, और एक ही समय में वर्तमान में उसे सामयिक कहा जाता है करंट। जिसका संबंध पृथ्वी से हो वो पार्थिव होगा, और प्राण देने वाला प्राणदा कहा जाता है। नेक्स्ट है, जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द बताना है। मीमांस, ज्ञानी, जिज्ञासु और ज्ञान पिपासु सॉरी। तो जिसे जानने की इच्छा होती है उसे क्या कहा जाता है? जिज्ञासु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अनेक शब्दों में से उस शब्द का चयन करना है जो सही नहीं है। ऑप्शन क्या है? सप्ताह में प्रकाशित होने वाले को साप्ताहिक, ये तो ठीक है। 15 दिन वाले को क्या कहा जाता है? पाक्षिक, ये भी ठीक है। माह में जो प्रकाशित होता है उसे मासिक कहते हैं, ये भी ठीक है। 6 माह में प्रकाशित होने वाला तो वो छठवां नहीं होता है, वो अर्धवार्षिक होता है हमारा, या 6 में ही होता है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर डी असंगत है। नेक्स्ट है, ये देखते हैं। नए युग का प्रवर्तन करने वाले को क्या कहा जाता है? युग प्रवर्तक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इजी था। नेक्स्ट है, जो कल्पना से बाहर की वस्तु हो उसे क्या क्या कहते हैं हम? अकल्पनीय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और देखिए इसमें क्या क्या थे? जो विचार के योग्य न हो उसे अविवेच्य, जैसा होना चाहिए ठीक वैसा ही वो यथार्थ होता है, और जिसकी कल्पना न की जा सके वो अकल्पनीय होता है। देखिए ये और देख लेते हैं। जिसकी उपमा न की जा सके उसे अनुपमेय, जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय, और जिसको प्राप्त न किया जा सके अप्राप्तीय, और वह स्थान जहाँ जाना है वो क्या होता है हमारा? वह गंतव्य होता है। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। यह है सबसे साथ सम्मान व्यवहार करने वाले के लिए एक शब्द बताना है। सबके साथ समान व्यवहार करता है वो होता है हमारा समदर्शी, मतलब सभी को एक जैसा देखने वाला। और साथ काम करने वाले को सहकर्मी कहते हैं। कलीग जो साथ पढ़ता हो वह सहपाठी है। एक ही जाति के लोग सहजातीय कहलाते हैं, और एक ही समय में होने वाला समकालीन होता है। नेक्स्ट है, जिस पर अभियोग चलाया जा रहा हो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं हम, जिस पर अभियोग चलाया जाता है उसे मुलजिम कहा जाता है, या फिर अभियोगी भी कहते हैं। और देखिए ये कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं। एक होता है वादी। वादी क्या होता है हमारा? जो किसी के बारे में न्यायालय में शिकायत याचिका करता है उसे वादी कहते हैं, जो शिकायत करता होता है। और प्रतिवादी वो होता है जिसके खिलाफ याचिका दायर होती है, वो प्रतिवादी होता है। नेक्स्ट है, ये 13 देखते हैं। रेखांकित भाग का वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताना है। जो कम बोलता है वो क्या होता है? ऑप्शन है बहुभाषी। बहुभाषी वो होता है जो ज़्यादा भाषाएं जानता है। बहुश्रुत, अल्पभाषी, बहुभाषाविद। तो ये हो जाएगा हमारा अल्पभाषी हो जाएगा, मतलब कम बोलने वाला। बहुभाषीविद क्या होता है? जो ज़्यादा लैंग्वेज, एक से ज़्यादा लैंग्वेज जिसको आती हो। जो कम बोलता है देखिए अल्पभाषी हो गया। जो बहुत भाषा जानता है बहुभाषाविद। जिसने बहुत कुछ सुना हो
वो बहुश्रुता होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है वाक्यांश के लिए बताना है, गुण दोषों का विवेचन करने वाला वो क्या होता है? आलोचक होता है। ये हो गया आलोचक। गंगा से उत्पन्न जो होता है उसे क्या कहते हैं? गांगेय। और किसी स्थान आदि के अंदर उसे अंतेवासी कहा जाता है। नेक्स्ट है एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली। जो एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाती है वो क्या होती है? हमारी तानाशाही वाली सरकार होती है। और 5 मनुष्यों का समुदाय जो 5 द्वारा चलाया जाता है वो पंच कहलाता था। ये पहले होता था ग्राम पंचायत में। नेक्स्ट है तेज बुद्धि वाला। तेज बुद्धि वाले को क्या कहते हैं हम? कुशाग्र बुद्धि, यही कहते हैं ना। ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है, देखिए तेज बुद्धि वाला हो गया कुशाग्र बुद्धि, कम बुद्धि वाला हो गया अल्प बुद्धि, और तप करने वाला तपस्वी, विद्या ग्रहण करने वाला हमारा विद्यार्थी। फल फूल और मांस, ये 12th है। फल फूल और मांस सब कुछ खाने वाले को क्या कहते हैं हम? सर्वाहारी कहते हैं ना, जो फल फूल और मांस सब चीज़ खाता है। और जो सिर्फ हमारा फल फूल खाते हैं, साग सब्जी, वो शाकाहारी होते हैं। और जो मांस खाते हैं वो मांसाहारी। जो इन दोनों का सेवन करता हो वो सर्वाहारी होता है। नेक्स्ट है देखिए, जो किसी विषय की विशेष जानकारी रखते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? विशेषज्ञ कहलाते हैं। जो विज्ञान जानता है वो वैज्ञानिक है। जो विषयों में आसक्त है वो विषयासक्त है। जो विधि के अनुसार हो वो वैध होता है। किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण क्या कहलाया जाता है? वो कहलाता है हमारा जीवन चरित्र। इजी है। नेक्स्ट है, चलो इसके आंसर देख लेते हैं। अपनी इच्छानुसार आचरण करने वाला वो होता है स्वेच्छाचारी। अपने आचरण वाला व्यक्ति, अच्छे आचरण वाला सदाचारी। जो सत्य बोलता हो वह सत्यवादी होता है। जिसका विवरण संभव न हो वर्णनातीत। देखो अतीत होता है उससे परे, किसी से परे होना। वर्णन प्लस अतीत मतलब वर्णन से परे होना, या मतलब जिसका वर्णन ना हो सके, वो वर्णनातीत हो गया। जिसके हृदय में ममता न हो वो क्या होता है? निर्मम होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। और देख लेते हैं। देखिए जिसके हृदय में ममता ना हो निर्मम, और जिसकी पलक न गिरे वो क्या होता है? निर्निमेष होता है। जिसके जड़ न हो वो निर्मूल हो गया। जो मांस न खाता हो निरामिष हो गया। नेक्स्ट है ये 21वां, किसी विषय या क्षेत्र का पूरा ज्ञान रखने वाला वो क्या होता है? पारंगत होता है उस विषय का। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये इसके और क्या क्या थे? किसी के संपूर्ण जीवन का कार्यों का विवरण जीवन चरित होता है। और किसी गूढ़ ग्रंथ का अर्थ स्पष्ट करने के लिए सरल भाषा में लिखने वाला व्यक्ति वो क्या होता है? टीकाकरण होता है। और ऐसे ही एक के बाद एक वो क्या कहलाता है? हमारा क्रमानुसार कहलाता है ना। और तटीय किनारे पर रहने वाला, परस्पर विरोधी पक्षों से अलग रहने वाला वो क्या होता है? जो ना तो इधर का और ना ही मतलब किसी भी पक्ष में न होने वाला वो क्या होता है? तटस्थ होता है। नेक्स्ट है, आगे चलते हैं। चलिए ये देख लेते हैं। किसी विषय का जानकार तो पारंगत था। पूरा करने वाला पूरक कहलाता है। जो पशु जैसा आचरण करे पाशविक। और जिसने बहुत अधिक विद्या अर्जित की हो वो क्या होता है? ज्ञानी। एक ही समय में उत्पन्न होने वाला, ये अभी पीछे भी था, ये होता हमारा समकालीन। और एक ही समय में और जो कि वर्तमान में हो वो समसामयिक होता है, मतलब करंट। एक ही जाति के सजातीय, ये तो पीछे भी देखे थे। और ये है मोह, मन को मोह लेने वाला। मन को मोह लेने वाला मनमोहक होता है। और अपनी इच्छा अनुसार काम करने वाला मनमोजी। किसी कार्य या पद आदि के लिए नामजद या नामांकित करने वाला वो मनोनीत होता है। मन संबंधी मनसा होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, मृग जैसे लोचन जिसके हों तो उसके लिए उसे क्या कहते हैं? हम मृग लोचनी कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इजी था। जो अपनी हत्या करता है उसे आत्मघाती कहा जाता है। दोपहर का समय मार्तंड होता है। और जिसका मन महान हो वह महामना होता है। नेक्स्ट है ये 27, बताना है हमें। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर न लाया जा सके उसे क्या कहते हैं? स्थावर कहते हैं। जो मतलब एक ही जगह स्थित हो। स्थान विशेष से संबंध रखने वाला स्थानीय होता है। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो वह स्वयंभू है। शयन करने की इच्छा सुषुप्सा होती है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है,
वह जिसे क्षमा न किया जा सके वो क्या होता है, अक्षम्य है, ईजी है। बाकी जिसमें सभ्यता ना हो असभ्य हो गया। जो कानून के प्रतिकूल हो अवैध हो जाएगा। जिसका कथन न किया जा सके तो वो क्या होगा, अकथनीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आवश्यकता से अधिक, ये 28वां है, धन का संचय करना, आवश्यकता से अधिक धन का संचय, तो वो क्या होता है, अपरिग्रह है। कई बार पूछा गया है एग्जाम में। और आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना अपरिग्रह हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा जस्ट। इंद्रियों को वश में करने की क्रिया क्या कहलाती है, इंद्रिय निग्रह। और एकत्र करने की क्रिया जो होती है हमारी संग्रह होती है। ये तो सभी को पता है हमें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, ये देखते हैं, आकाश और ज़मीन के मिलने का जहाँ आभास हो तो वो क्षितिज होता है। बढ़िया क्वेश्चन था ये 26। जिसका कथन नहीं किया जा सके अकथनीय था, जिसे बताया न जा सके अभाष्य होगा, जो शोभनीय न हो अशोभनीय हो जाएगा, जिसे पढ़ा न जा सके अपठनीय। आकाश और ज़मीन के मिलने का जहाँ आभास होता है वो क्षितिज, अभी देखा। रात और संध्या के बीच का समय गोधूली होता है, ये बहुत बार पूछा जाता है। जहाँ खाना मुफ्त मिलता है वो सदाव्रत होता है। एक ही समय में वर्तमान बहुत बार आ गया, समसामयिक। नेक्स्ट है ये, जिसके सर पर चंद्रमा हो वो क्या होता है हमारा, चंद्रशेखर होता है। ऑप्शन नंबर सी। ये शिव जी को भी कहा जाता है ना चंद्रशेखर, उनके सिर पर चंद्रमा होता है। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, ये भी बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। ये क्या होता है हमारा, अस्त्र होता है। जो फेंक कर चलाते हैं हम वह अस्त्र होता है, और जो कि हाथ में लेकर ही चलाया जाता है वो हमारा शस्त्र होता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, दूसरे का उपकार करने वाला वो क्या होता है, परोपकारी होता है। और अपने धर्म के विपरीत आचरण करने वाला विधर्मी हो जाएगा। जो दो भाषाओं का ज्ञान रखता है दुभाषिया, और दूसरे देश का रहने वाला परदेशी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिना प्रयास या परिश्रम के वो क्या होगा, अनायास। चलिए आगे चलते हैं। जिसके पहले से कोई सूचना ना हो, जिसकी पहले से, वो आकस्मिक हो जाएगा ना। और जिसकी आने की कोई तिथि ना होती है वो अतिथि होता है। ये भी पूछता है, जिसकी पहले से आशा न की गई हो अप्रत्याशित, और जिसका आदर न किया गया हो वो अनादरत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ये देखते हैं 33। चतुर्वेदी, चतुर्वेदी किसे कहा जाता है, तो चतुर्वेदी कौन होता है, चारों वेदों को जानने वाला, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ठीक। नेक्स्ट है, दूसरों के दोष ढूंढने वाला वो होता है हमारा छिद्रान्वेषी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और ये और बचे हुए हैं, जिसका कोई दोष न हो वो निर्दोष होगा, और जिसका दोष होगा तो वो दोषी। ये तो इजी थे। जानने की इच्छा रखने वाला वो क्या कहलाता है हमारा, जिज्ञासु, पहले भी आया था शायद। और जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। और जो कोई काम करने के लिए तैयार हो वह तत्पर होगा। जीतने की इच्छा रखने वाला वो जिज्ञासु होगा। आगे है, नेक्स्ट है, दूसरों की बात सहने वाला, ये 39 है, वो सहिष्णु हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए इसके और बचे हुए हैं, दूसरों की बात सहने वाला सहिष्णु, जो किसी का पक्ष न लेता हो निष्पक्ष, जो किए गए उपकारों को मानता है वह कृतज्ञ होता है, और जिस पर उपकार किया गया होता है वह उपकृत होता है। नेक्स्ट है 35वां, जिसका मन कहीं और लगा हो वो क्या होता है, अनमयस्क। ऐसे ही जिसकी इच्छा ना हो वो अनिच्छुक हो जाएगा, और जिसे अपने कर्तव्य का बोध न हो, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, किंग कर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है उसे। चलो इस वीडियो में इतना ही था, इसे यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो लाइक करना, बाकी आपके साथ का कोई तैयारी कर रहा हो DSSB की तो उसके साथ शेयर करना। बाकी हमारे साथ जुड़कर तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।